अब सुनो ध्यान से, मीडियन क्या होती है, तुम्हें काफी कुछ पता भी है, बस इकट्ठा कर लो सारे कंसेप्ट। मीडियन जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वैसे ये भी सही होता है। तो ऐसे थोड़ा सा ना हाथ से नाप के बना लेना भाई, ये और ये बिल्कुल बराबर बराबर से हो गए ना में। तो तिरछी लाइन गई ना, अपोजिट साइड को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ये दोनों पार्ट इक्वल है, मीडियन। बहुत ध्यान से देखो, दो चैप्टरों में जरूरत पड़ेगी, बाइसेक्ट अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्या एंगल को इक्वली डिवाइड करती है? अब देखो थोड़ा इमेजिन में देखो, ये कितना छोटा एंगल है, ये कितना बड़ा एंगल, तो नहीं इक्वली डिवाइड हो रहा। क्या बेस में 90? नहीं सर, तिरछी लाइन है 90 तो बनाएगी नहीं। एक ही काम करती है मीडियन, अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करती है। अब आ जाओ अगला, ऑल्टीट्यूड। बोलो क्या करता है ऑल्टीट्यूड? बेस पे कितना एंगल होता है? अब फिगर देख के बताओ, क्या एंगल इक्वल दिख रहा है आपको? एंगल इक्वली डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या बेस इक्वली डिवाइड होता है? नहीं होता। एक ही काम करता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस, बेस पे 90 का एंगल बनाता है। अब एंगल बाइसेक्टर, तीसरा एंगल बाइसेक्टर। अब अंदाजे से एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन बनाओ। देखो लगभग अंदाजे से देखो, जितना एंगल यहाँ है लगभग उतना ही एंगल यहाँ है। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ये एक ही काम करता है, बाइसेक्ट द एंगल। बाइसेक्ट द एंगल, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, सिंपल। यानी तीनों बातों का एक एक मतलब है और अलग अलग मतलब है। यानी मीडियम बस बेस को इक्वली डिवाइड करेगी, एंगल को नहीं करेगी, बेस पे 90 नहीं बनाएगी। ऑल्टीट्यूड बस बेस पे 90 बनाएगा। एंगल बाइसेक्टर बस एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही ये स्केल एंड ट्रायंगल या तो हो जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी सिर्फ दो साइडें इक्वल है, या यही ट्रायंगल, ध्यान से देखना, यही ट्रायंगल हो जाए इक्वलेटरल ट्रायंगल, मान लो जिसकी तीनों साइडें इक्वल, कुछ भी हो जाए ये, या तो ये हो जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल, छोटे में लिख रहा हूं, या हो जाए ये इक्वलेटरल ट्रायंगल। अब तुम कोई एक ही चीज दो बस मेरे को, तुम बोलो ऑल्टीट्यूड सर दिया ट्रायंगल एबीसी में, एडी ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड इसका तो एक ही मतलब होना चाहिए 90 एंगल, लेकिन अब ये ऑल्टीट्यूड भी है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, तीनों एक के ऊपर एक कोइंसाइड होती है। कोई एक देते तीन मतलब होते हैं, कहने से मत मानना, अभी कहने से मत मानना, अभी पहले वापस यहाँ आ जाओ। अब बन जाओ हैरी पॉटर सारे इसी वक्त, ठीक है? इमेजिनेशन वाला दिमाग खोलो अपना। ये वाली जो साइड है जो काफी बड़ी है इस लेफ्ट के मुकाबले, अब इस साइड को हम छोटा करते करते इतना छोटा करेंगे कि इसके बराबर हो जाए, ये दोनों कम से कम बराबर हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसे छोटा करना शुरू करोगे, बताना ये मीडियन और ये एंगल बाइसेक्टर यहीं रहेंगे या लेफ्ट शिफ्ट होते जाएंगे। अब इसको जब हम इतना छोटा करते हैं ना कि इसके बराबर हो, तो तीनों लेफ्ट शिफ्ट होते होते एक के ऊपर एक आ जाते हैं, अगर इमेजिनेशन में देखना चाहो तो। बात फालतू की है, मैं ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी कर सकता हूं इसको, लेकिन इन एनिमेशन में जो चीज दिख जाती है ना, लंबे सालों साल 20 साल तक भी काम आती है। इस तरह से छोटा करते करते कम करते गए तो ये इधर आते जाएंगे और किसी मोमेंट पे जैसे वो दोनों इक्वल आ गए कंसाइड कर जाएंगे। यानी वो तब इक्वलेटरल या आइसोसेलेस में कहते हैं ना, सिर्फ मीडियन, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर, सिर्फ ऑल्टीट्यूड, एक बात भी दे दे तो उसके तीनों मतलब हो गए। तो तीनों मतलब आ गए, मतलब एंगल भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, बेस पे भी 90 बन रहा है, बेस इक्वली डिवाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ट्रायंगल को कौन सा होना चाहिए, आइसोसेलेस या इक्वलेटरल? बच्चा बोल रहा है थोड़ी रफ वाली बात है, वो मान लिया मैंने, चलो थोड़ा कम करोगे, आप कह रहे हो तो गलत भी नहीं कह रहे हो, आ जाएंगे तीनों कॉन्साइड हो जाएंगे। कोई और तरीका जिससे अच्छा सा ध्यान रहे, मैं भूलू ही ना, तो वापस आ जा। मैंने तो इसे सिर्फ एक बार तो ऑल्टीट्यूड ही बोला था ना, ऑल्टीट्यूड में दोनों ट्रायंगल देख लो, सिर्फ ऑल्टीट्यूड लो आप। अगर ये आइसोसेलेस है, ये दोनों साइडें, इन दोनों ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं 9th क्लास, ये दोनों साइडें इक्वल है, आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड कॉमन है इसलिए इक्वल है, और ये एंगल 90 है इसलिए इक्वल है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी बीडी किसके इक्वल आ गया, यानी ये मीडियन भी हो गया। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे सीपीसीटी से, यानी एंगल बाइसेक्टर भी है। यानी हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करना चाहें तो कोई एक चीज दे तो हम बाकी दोनों प्रूफ कर देंगे हर वक्त कॉन्ग्रुएंसी से। ये बात क्लियर हो गई? सिमिलर ट्रायंगल में यूज होगी जी, ठीक है भैया, और इस चैप्टर के एक्स्ट्रा असाइनमेंट में यूज होगी, ठीक है? ये दोनों प्रॉपर्टी आप अपनी अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिए बॉक्स बना के, ठीक है?